Hello students, how are you? I hope you all are fine. In last video, I have started the new chapter, cell, and discussed about some discoveries regarding the cell and types of cell. In this video, I am going to discuss about the structure of prokaryotic cells. So let us start the class. So students, today we have to study about structure of prokaryotic cells. तो देखिए ये प्रोकैरियोट्स जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोकैरियोट्स का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है बैक्टीरिया, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स में आते हैं, दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गीज जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, जो कि मैंने टाइप्स ऑफ सेल्स में बताया था कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वेरियस शेप। माइकोप्लाज्मा को एक और नाम देते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट में इसे कहते हैं PPLO। अब देखिए ये जो बैक्टीरियाज हैं, दे कैन बी ऑफ 4 बेसिक टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। The 4 basic types of bacteria is Bacillus, Coccus, Vibrio and Spirillum। जो Bacillus टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनका जो शेप है इट इज़ रॉड लाइक, रॉड जैसा शेप होगा। कोकस बैक्टीरियाज जो होते हैं उनका शेप होगा स्फेरिकल। विब्रियो जो बैक्टीरियाज है उनका जो शेप होगा वो कॉमा शेप्ड होगा, मीन्स जो आप लाइंस के बीच में कॉमाज लगाते हैं तो उसी कॉमा शेप का होगा, जो एक बिग कॉमा शेप जैसा दिखे। स्पाइरलम जो है, ये बैक्टीरिया जो होंगे वो स्पाइरल शेप्ड होंगे। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरियल सेल, बिकॉज बैक्टीरिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोकैरियोट्स। द फर्स्ट थिंग which is present in the bacteria is the nuclear material. Nuclear material in bacteria is DNA, a circular DNA, double-stranded DNA, which is naked and coiled, and this is present inside the cytoplasm. It is present free in the cytoplasm. अब इसे naked क्यों कह रहे हैं? It is naked because it doesn't कंटेन्स न्यूक्लियर इन्वेलप। किसी तरह के न्यूक्लियस के अंदर ये जो DNA है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई DNA इज नेकेड हियर। एंड इसके साथ साथ जो है एक और चीज़ है जो इसमें प्रेजेंट नहीं होती, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है कॉल्ड एज हिस्टोन, एंड दिस हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द DNA और क्रोमोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर वो हिस्टोन प्रोटीन भी अटैच नहीं है, और साथ ही साथ ये जो DNA जो है ये किसी तरह के न्यूक्लियस के अंदर, मीन्स किसी तरह के इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नेकेड। और ये सर्कुलर है और साइटोप्लाज्म में फ्री है। जो प्रोकैरियोट्स है, मीन्स जो बैक्टीरियल सेल है, उसके जो DNA है उस DNA को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, और कभी कभी न्यूक्लियोइड या फिर जो DNA प्रोकैरियोट्स में उसे हम जेनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहें या फिर जेनोफोर कहें। अब इस पर्टिकुलर इस क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर DNA विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो है वो सारे बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है। ये एग्जैक्टली जो प्लाज्मिड है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल्स को। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं उन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, क्योंकि वो बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंट नेचर है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया का, ये क्यों होता है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसी वजह से होता है क्योंकि उन बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। सारे बैक्टीरियाज नहीं, कुछ बैक्टीरियाज में जिसमें ये प्लाज्मिड एक अलग DNA जो इस क्रोमोसोम या इस DNA से अलग होता है
वो डीएनए प्रोवाइड कराते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उन बैक्टीरियाज को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता हो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियर कंपोनेंट्स। न्यूक्लियर कंपोनेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें बैक्टीरियल सेल्स में नहीं है, ना ही न्यूक्लियर इन्वेलप है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म और ना ही न्यूक्लियस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक all the membrane bound organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus etc. फिर अब देखिए सेल इन्वेलप मीन्स बैक्टीरियल सेल्स जो है उसका जो आउटर कवरिंग है, तो जो बैक्टीरियल सेल है उसका आउटर कवरिंग जो है वो 3 लेयर्स का बना होता है। ये 3 लेयर्स, द आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे सेल इन्वेलप। तो सेल इन्वेलप का जो आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स से जो इनर होगा वो होगा सेल वॉल, और सबसे जो इनर लेयर है उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स आउटर इज ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर इज सेल वॉल एंड द इनर लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। We can call glycocalyx as slim layer also and we can call glycocalyx as capsule also. अब ये glycocalyx layer ही कभी slim layer कहला रहा है, कभी capsule। क्या conditions ऐसी हैं जिसके वजह से इसे हम slim layer या फिर capsule कहते हैं? glycocalyx जब भी cell wall से बहुत loosely attached हो, means उसके साथ present हो but loosely attached हो, तो इसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग कहते हैं स्लिम लेयर। और ये जो स्लिम लेयर है जहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सेल वॉल से लूजली अटैच्ड है, ये करता क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम डिहाइड्रेशन, सूखने से बचा रहा है, एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इस ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कब कहते हैं? व्हेन ग्लाइकोकैलिक्स इज टाइटली अटैच्ड टू द सेल वॉल। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो 2 चीजों का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। अब इस ग्लाइकोकैलिक्स का अगर वो जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट मीन्स पॉलीसेकेराइड पार्ट सेल वॉल से बहुत टाइटली अटैच्ड हो, तब इन दैट केस ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड एज कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल होता है इट इज अ गमी एंड स्टिकी, एंड दिस कैप्सूल हेल्प्स इन एडिशन टू द सॉलिड सरफेस। ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, बट साथ ही साथ ये जो बैक्टीरियल सेल है उसके अटैचमेंट में भी हेल्प कर रहा है किसी सॉलिड सरफेस से। अब जो नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स के बेनेथ वो है सेल वॉल, मीन्स जो मिडिल लेयर है सेल इन्वेलप का वो है सेल वॉल। सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम any type of changes which occurs due to the increasing or decreasing water pressure. Bacterial cell wall जो है it consists of peptidoglycan. पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना होता है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकैन जो है इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकैन मीन्स पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड, जब अमीनो एसिड्स अटैच्ड होते हैं तो अटैच होकर जो चेन बनाते हैं उसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स, और ग्लाइकैन विच रिजेंबल्स दिस नेम रिजेंबल्स विद ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकैन जो है ये एक पॉलीमर है विच इज फॉर्म्ड ऑफ मोनोमर्स। कौन से मोनोमर्स? कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स। 2 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकैन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड सेकेंड इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन को NAG शॉर्ट में नाग और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को शॉर्ट में नाम भी कहते हैं। और ये जो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है ये एक दूसरे के साथ चेन बना रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स बिटवीन देम। इन दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के बीच बीच में अमीनो एसिड्स की चेन होती है, और ये सारे अमीनो एसिड्स और ये दोनों जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये मिलकर जो पॉलीमर बना रहे हैं वो है पेप्टाइडोग्लाइकैन, जिसका सेल वॉल बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकैन वैसे तो हर एक बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, मगर इसकी जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंगली जो बैक्टीरियाज हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं।
एक तो है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होता है और उसका जो पेप्टाइडोग्लाइकैन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स सेल वॉल तो सिंगल लेयर है जो कि सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना है, बट वो बहुत ही थिक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो डबल लेयर्स का, मीन्स इनर पेप्टाइडोग्लाइकैन और आउटर जो लेयर बना होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। मगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकैन का कंटेंट है वो डिफर कर रहा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन कंटेंट काफ़ी हाइयर है, इस वजह से वो काफ़ी थिक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकैन का सेल वॉल में। मगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन का जो कंटेंट है वो बहुत कम है, तो पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज वेरी थिन। अब क्वेश्चन ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकैन के थिकनेस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बैक्टीरिया के टाइप को डिफाइन कर रहे हैं तो व्हाई दिस ग्राम वर्ड इज बीइंग यूज्ड, व्हाई ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव वर्ड इज बीइंग यूज्ड। इसका कारण है ये बैक्टीरिया जो है इनके एक एबिलिटी, and that ability is to retain the gram stain. Gram stain is a type of stain like saffronin. Saffronin का use 10th class में आपने देखा है, it is a reddish pink color stain, right? तो gram stain भी एक stain है which used to stain the or color the bacteria's cell wall. Gram stain ही क्यों? Because this stain was developed by Christian Graham in 1884. क्रिस्टियन ग्राम ने ये स्टेन डेवलप किया था, इसलिए इस स्टेन का नाम ग्राम स्टेन है। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली ये देखा गया, या फिर ये टाइप्स जो है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज का वो बताया गया। एक्सपेरिमेंट जो है उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे पास प्रेजेंट है, हमें नहीं पता कि वो उसमें कौन से ग्राम पॉजिटिव है या कौन से ग्राम नेगेटिव, वो ग्रुप ऑफ जो बैक्टीरियाज है उसे पहले क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट एक स्टेन है जिसे हम प्राइमरी स्टेन भी कह सकते हैं जो सबसे पहले यूज हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। तो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन से सबसे पहले इन बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको स्टेन किया गया और 1 मिनट बाद जो एक्सेस स्टेन है उसे वॉश आउट कर देते हैं। इसके बाद फिर हम डालते हैं ग्राम स्टेन जिसे हम ग्राम्स आयोडीन भी कह सकते हैं। तो ये ग्राम्स आयोडीन जो है उसे अप्लाई करते हैं और 1 मिनट बाद हम देखते हैं फिर इसमें होता ये है कि जो ग्राम्स आयोडीन है और जो क्रिस्टल वॉयलेट जो प्राइमरी स्टेन था, ये दोनों मिलकर एक वॉयलेट क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स गेट ट्रैप्ड इनसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर। जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का उसके पेप्टाइडोग्लाइकैन में जाकर क्रिस्टल वॉयलेट और ग्राम्स आयोडीन का कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरियाज है सारे के सारे इस स्टेज पे पर्पल कलर के नज़र आते हैं। बट जैसे ही इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, वॉश आउट करेंगे इन बैक्टीरियल सेल्स को या तो एसीटोन या फिर अल्कोहल की मदद से, तो जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे दे विल रिटेन द पर्पल कलर ड्यू टू थिक पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर बहुत थिक है, तो वहाँ पर ये जो पर्पल कलर है वो रह जाएगा, वो रिटेन होगा। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है क्योंकि उनका जो पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर काफ़ी थिन है, इसकी वजह से दे विल गेट डीकलराइज्ड, उनमें से वो पर्पल कलर हट जाएगा। मीन्स ये जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं कर पाए। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के बैक्टीरियाज हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और क्योंकि ये जो स्टेन का कलर रिटेन करने की कैपेबिलिटी पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर के अकॉर्डिंग है, इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर इन द सेल वॉल bacteria are of 2 types, that is gram positive and gram negative. अब नेक्स्ट देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द इनर पार्ट ऑफ द सेल इन्वेलप,
ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स का, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर और इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टडी करेंगे जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के जो है इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अभी ये जो प्रोकैरियोट्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट कंटेन्स टू structures attached with it. First is this mesosome and second is chromatophores. अब ये जो mesosomes है, mesosomes are exactly folded membranous structures formed in the prokaryotic cells by the invagination of plasma membrane. Means exactly ये जो mesosomes है वो plasma membrane की folding से, वो invaginations, plasma membrane की invaginations से बने हैं, राइट तो ये मेसोसोम्स का एग्जैक्टली फंक्शन है क्या? फर्स्ट फंक्शन ऑफ मेसोसोम इज दैट इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब भी डिवीजन हो रहा होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल का ड्यू टू बाइनरी फिजन, तो उस वक्त जो डीएनए है उसके नंबर्स जो है वो रेप्लिकेट करते हैं यानी ड्यूप्लीकेट करते हैं, डबल होते हैं, सो दैट इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी डॉटर सेल्स। तो वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो प्रोकैरियोट्स में हो रहा है उसमें मेसोसोम्स जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो नया सेल वॉल बनता है उसमें भी मेसोसोम्स हेल्प करते हैं। ये जो मेसोसोम्स है डिवीजन के बाद दोनों डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये भी जो है ये इंश्योर करते हैं, राइट। सेकेंड फंक्शन ऑफ मेसोसोम इज it increases the surface area of plasma membrane to carry out various enzymatic reaction. enzymatic reaction बहुत सारे enzymatic reactions के लिए जो surface area है plasma membrane का, क्योंकि ये इनफोल्डिंग्स होती है एक सीधा एक प्लेन स्ट्रक्चर और इनफोल्डेड स्ट्रक्चर में जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसका सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे enzymatic reactions को कैरी आउट करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ये मेसोसोम्स। जैसे कि रेस्पिरेशन, इट मेसोसोम्स हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड वो है क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड by the foldings of plasma membrane, and these chromatophores are present in cyanobacteria and in some aquatic bacteria. Now chromatophores are exactly similar to that of plant thylakoids. So in some bacteria it contains chlorophyll and it helps in carrying out the photosynthesis process. Next structure present in prokaryotic cell is flagella and pili. Pili is also called as fimbriae. Flagella consists of three parts. First is basal body, then hook which helps these flagella to attach with the cell, and the third part is filament. This flagella is present in all the motile bacteria, means those bacteria which can move, their flagella is present. Flagella जो है ये bacterial cells को movement में help कर रहा होता है. Now next extension is pili, which is present all over the body of the bacteria. This pili helps in the attachment of the bacteria to rocks in stream. Means अगर किसी water body में present है तो वहाँ पर इन बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरियाज हैं उन्हें फ्लो आउट होने से बचने के लिए या बचाने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं पिलाई। ये हेल्प करती है इन बैक्टीरियाज को किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम से अटैच होने में। इसके साथ साथ इन्फेक्शन के दौरान किसी होस्ट सेल में अटैचमेंट के लिए भी ये जो पिलाई है वो हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। Ribosomes are present in the cytoplasm. They may be associated with the plasma membrane also. अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनका साइज जो है इट कैन बी 15 mm to 20 mm, ओके। और ये राइबोसोम्स जो है ये राइबोसोम्स या तो सिंगली प्रेजेंट होंगे या फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल मैसेंजर RNA. देन इट फॉर्म्स अ चेन। और ये जो जब अटैच होते हैं बहुत सारे राइबोसोम्स एक mRNA के साथ
मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम्स। अब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो राइबोसोम है इट इज ऑफ 70s टाइप। S इज स्वेडबर्ग यूनिट हियर। अब ये 70s क्या है? एग्जैक्टली द टाइप ऑफ राइबोसोम्स is defined on the basis of sedimentation rate। sedimentation rate क्या है? अब जैसे दो पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स जो है उन्हें हम वाटर में मिक्स करें, सॉइल पार्टिकल्स ही ले लेते हैं, उसमें कुछ हैवी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लाइट पार्टिकल्स होते हैं। जब हम उन सॉइल को वाटर में मिक्स करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सेटल डाउन हो रहे हैं। तो ये जो किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स की सेटल डाउन होने की जो रेट है और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, और जिस रेट से ये सेडिमेंट हो रहा है उसे हम कह रहे हैं सेडिमेंटेशन रेट। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है इसके जो सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंगली जो टाइप है वो है 70s, और दो सब यूनिट्स के बने होते हैं राइबोसोम्स। मीन्स ये जो राइबोसोम्स है वो दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। और लार्जर सब यूनिट जो होता है वो होता है 50s और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 30s। ओके, नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में ये जो है दीज आर दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल विच कैरीज आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं दीज इंक्लूजन बॉडीज आर लाइक ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, जो ये ग्लाइकोजन के ग्रैनुअल्स हैं, या फिर जो लिपिड के ड्रॉपलेट्स या ग्रैनुअल्स होते हैं, मीन्स वो ग्रैनुअल्स जिसमें किसी तरह की फूड स्टोरेज हो उन्हें हम कह रहे हैं इंक्लूजन बॉडीज। और जब भी किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन फूड स्टोर्ड फूड की ज़रूरत होती है तो दे आर बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट इज गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स आर दी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अब ये जो गैस वैक्यूल्स है वो सारे बैक्टीरियाज में नहीं मिलते। These are mainly found in cyanobacterias and some planktonic bacterias, means वो बैक्टीरिया जो वाटर में जो प्लैंक्टोनिक बैक्टीरियाज होते हैं सच एज ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, इनमें गैस वैक्यूल्स होता है। तो ये गैस वैक्यूल्स एक्चुअली क्यों प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट टू प्रोवाइड बायंसी टू दीज बैक्टीरियल सेल्स बाय डिक्रीजिंग देयर डेंसिटी। और जैसे ही डेंसिटी इनकी कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस वैक्यूल्स, these bacterial cells used to float on the water। ओके, तो गैस वैक्यूल्स जो है वो कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं? इट इज प्रोवाइडिंग बायंसी टू द बैक्टीरियल सेल। अब अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जनरली उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। एंड नेक्स्ट इज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन है ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों ही प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के ही अंदर होते हैं। जब हम आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे यूकैरियोट्स में, तो वहाँ हम देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और आरएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है वो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दैट्स व्हाई आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओनली। So this is all about structure and characteristics of prokaryotic cells. And in next class, I will discuss about structure and characteristics of eukaryotic cells. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer, and always maintain social distancing. Have a nice day.